इंदौर के अभ्यारण्य को भोपाल के वन विहार की तर्ज पर विकसित करने की योजना को लेकर बुधवार को वन मंत्री विजय शाह, मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित वन विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारी इंदौर के रालामंडल अभ्यारण्य पहुंचे, जहां क्षेत्र का अवलोकन किया। रालामंडल के विकास की संभावना पर चर्चा की गई। अवलोकन के बाद कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि रालामंडल की योजना पहले भी बन चुकी है, लेकिन कार्य में पूर्ण करने के लिए एक नया संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, क्योंकि इंदौर शहर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी है और यहाँ के रहवासियों को प्रकृति का पूर्ण दोहन मिले। इस विश्वास को लेकर आज यह बैठक बुलाई गई, जिसमें वन मंत्री सहित वन विभाग का पूरा अमला मौजूद था, जहां कार से पूरे रालामंडल अभ्यारण्य का अवलोकन किया। साथ ही यहां गार्डन और सफारी को लेकर भी चर्चा की गई। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि उमरी खेड़ा और रालामंडल क्षेत्र में पानी को लेकर काफी समस्या रहती है। इसी को देखते हुए शीघ्र ही यहां तालाब बनाए जाएंगे, जिसको नर्मदा और लिम्बोदी के तालाब से जोड़कर पानी की सुगमता में की जाएगी। वहीं मंत्री ने कहा कि भोपाल के वन विहार की तर्ज पर इंदौर के रालामंडल अभ्यारण्य को बनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वह सारी सुविधा यहां दी जाए जो भोपाल के वन विहार को दी जा रही है। इंदौर की जनता को यह सुविधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शीघ्र दी जाएगी। वहीं वन मंत्री विजय शाह से जंगल में 2.5 लाख पेड़ काटने के सवाल पर जवाब दिए हुए कहा कि भारत सरकार के मापदंड पूरे करने के बाद ही अनुमति मिलती है, क्योंकि यह सामान्य प्रक्रिया होती है और अगर पेड़ कटेंगे तो उससे 4 गुना पेड़ भी लगेंगे। के जंगल में 2.5 लाख पेड़ कटने की तैयारी हो रही है, क्या उस पर कितनी गंभीरता? तो सामान्यतः जहाँ पर ऐसे चीज़ें आती है खदाने की, उनकी जो मापदंड है भारत सरकार के, उसके भारत सरकार के मापदंड पूरे करने के बाद ही अनुमति मिलती है। सामान्य प्रक्रिया है और अगर कटेंगे तो उससे 4 गुने लगेंगे भी, मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन इससे पहले कभी कि हमें राजनीति में लाने वाले लोग भी इनके साथ, इसको रालामंडल के नाम पे आप जानते हैं, उसका अच्छे से विकास हो। बड़े शहर के पास इतना सुंदर जंगल, वो भी पहाड़ी पर, बहुत कम शहरों में देखने को मिलेगा। इस शहर को और यहाँ के रहवासियों को और हम सौगात दें, इसलिए पहलवान साहब के सुझाव पर मधु भैया, हम लोग और सांसद जी और हमारी उषा दीदी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी से भोपाल से आए हैं और एक कल्पना को साकार रूप देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस खूबसूरत पहाड़ी को जनता के हित में कैसे और खूबसूरत बनाएं। क्या यहाँ नाइट सफारी शुरू करवाएं, क्या यहाँ पर लोगों को घूमने के लिए कुछ झूले हैं, कुछ रोड्स अच्छे हैं और करवाएं। इस पहाड़ी से वो देवगुराड़िया पहाड़ी तक दोनों को बीच के क्या हम केबल कार चलवाएं। पीने के पानी की यह समस्या है जानवरों के लिए, मधु भैया ने भी हमारे सुझाव दिए हैं। नर्मदा का जल लिम्बोदी तालाब से अब यहाँ हम लाएंगे, उसके लिए पाइपलाइन डलेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे जंगली जानवर हम लोग दूसरी जगह से लाके भी यहाँ पर लाने का प्रस्ताव आया है। साथ ही साथ एक अच्छा बटरफ्लाई पार्क। तितलियाँ हमारे जीवन को न सिर्फ बहुत ही आकर्षित करती है, बल्कि बच्चों को अपने आप में एक नई एडवेंचरस लाइफ जिलाती हैं और उड़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए तितलियों के बारे में हम जितना कहें कम है। एक खूबसूरत तितली पार्क यहाँ पे हम लोग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की लागत से वो भी बनाएंगे। इसके साथ साथ इसका विकास और कैसे अच्छा हो, कलेक्टर की अध्यक्षता में हम एक कमेटी बना रहे हैं, जिसमें हमारे तरफ से मधु भैया रहेंगे, क्योंकि नगर पालिका में भी अध्यक्ष कोई यहाँ पर है नहीं जी। और इसलिए उनके अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जनता से भी बात करें कि यहाँ पर और कैसे इसको प्रेस के माध्यम से भी, जनता के माध्यम से भी हम रालामंडल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए। और आपके क्या सुझाव हैं? जैसे मैंने पहले एक सुझाव दिया था कि वहाँ पर जो आपका जू है, क्या शहर से बाहर हम यहाँ जू ले आएँ? तो शहर के बाहर नहीं है, ये भी शहर में ही है और जंगल से लगा हुआ जू होगा, लेकिन चूँकि अभी नगर पालिका है नहीं, जनप्रतिनिधि है नहीं, इसलिए वो विषय को हमने
जनता पे छोड़ रखा है। जब चुनाव होंगे, अध्यक्ष होगा, पार्षद होंगे, उन सब की राय लेने के बाद जो जनता चाहेगी वैसा हम लोग उस जू के बारे में भी निर्णय लेंगे। अभी यहाँ पर ऐसे जानवर हैं जो सामान्यतः खतरनाक नहीं है। तेंदुआ है, कभी आता है कभी जाता है, और यहाँ पर तेंदुए छोड़े जाएं क्या, ये सब चीज़ें भी हम जनता से राय लेने के बाद कि यहाँ पर ट्रैकिंग बंद करके हम केवल जिप्सी से घुमाएं या फिर जिप्सी बंद करके केवल पैदल घुमाएं। अभी हमने सब लोगों ने, जनप्रतिनिधि बैठे, सांसद जी भी खड़े हैं, हम लोगों ने तय किया कि इंदौर की जनता की राय ली है। जो जनता इंदौर की चाहती है वैसा इस राला मंडल का विकास करके, और इसमें जो अतिक्रमण हो गए हैं, यहाँ से रोड है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप इससे आइडिया लगा लिया होगा हमारी गंभीरता से कि हम शासन के, जनता के जितने सब लोग थे सबको हमने आज ये इन्वाइट किया था। और आने वाले समय में इसके डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी ना हो, इसके लिए हम कुछ साइट्स जो अभ्यारण्य के बाहर है वहाँ पे इको टूरिज्म बोर्ड को दे करके वहाँ आउटसोर्स भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के पूरी कहानी ये है कि इसके विकास के लिए हम कर संकल्पित हैं। आपके सुझाव, जनता के सुझाव, जनप्रतिनिधि के सुझाव आने के बाद इसको एक अमली जमा पहनाएंगे। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मंत्री, कर्मठ मंत्री, जुझारू मंत्री, वो जिनको हम लायन कहते हैं, वन विभाग के विजय साई जी, जब मैंने इनसे अनुरोध किया कि इंदौर की जनता की ओर से, शंकर जी की तरफ से, मधु जी की तरफ से, उषा जी, हम सब, मैंने इनसे विस्तृत चर्चा की। मैं इंदौर वासियों की ओर से सम्माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ। उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। आज इसी का नतीजा है कि ये 1989 में इसका नोटिफिकेशन किया था हमने, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, और निरंतर प्रयास थे कि विकास हो। ये प्रकृति की बड़ी सौगात है, ये धरोहर है इंदौर की, प्रगति हमारी। इस धरोहर को, इसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो, इसी संकल्प के साथ आज कई ऐतिहासिक निर्णय सम्माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, सांसद जी की उपस्थिति में, मधु भैया के साथ लेकर हमने किए हैं। आप जानते हैं कि हमारी ये पहाड़ी जो यहाँ से रारा मंडल और ये जुड़ती है, इसको झूले के रूप में पहले भी इसकी योजना बनी थी, पर इसको कार्य में परिणित करने के लिए एक नया संकल्प अभी लिया है। हमारा प्रयास है कि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ प्रगति बेशुमार यहाँ हो, उसका उपयोग, उसका दोहन, इस सकारात्मक सोच की सुविधा है, इंदौर की जनता को मिलना चाहिए। इसी विश्वास को लेकर आज सारे आला अफसर, मंत्री जी, पूरे वन विभाग का पूरा हमला यहाँ पर है। इस प्रकार से आपने की तितलियों की गार्डन की बात की, सफारी की बात की, और एक कमेटी बनाई है हमने यहाँ रारा मंडल के लिए और एक उमरी खेड़ा के लिए। यहाँ सबसे बड़ा संकट पानी का है। पानी के तालाब भी बनाएंगे और उसमें नर्मदा से, लिंबोजी के तालाब से उसको जोड़ने वगैरह का भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ विलयन बनता है, इसको हमारा प्रयास है कि आपने सुना होगा वन विभाग, उसकी समकक्ष हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है वहाँ की तुलना में इसको वो सुविधाएँ आम जनता के लिए और वासियों के लिए हम देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ उमरी खेड़ा बहुत बड़ी जगह हमारे पास, और भी इंदौर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। कलेक्टर जी के अध्यक्षता में इसका विकास, इसकी प्रगति हम इस उमरी खेड़ा की कैसे करें, वो भी अति शीघ्र हम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी थैंक यू कहने आ रहे हैं इंदौर